हेलो स्टूडेंट्स। तो आज फिर से हम लेकर आए हैं मंत्रा इंस्टीट्यूट पर एक्सरसाइज 1.2 आज हम लोग शुरू करने वाले हैं और इसमें हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है किसी एक पर्टिकुलर दिए हुए नंबर को इरेशनल प्रूफ करना। तो स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है ये आपका या तो बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स का आता है या फिर 3 मार्क्स का आता है। तो आज हम इसका एक लेंदी प्रोसीजर समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम इसको बहुत तरीके से आपको इजी बनाकर समझाने के मूड में हैं आज। तो शुरू करते हैं। हमें प्रूव करना है कि रूट टू। अब रूट टू हमको जो प्रूव करना है रेशनल, तो इसके लिए जरूरी है कि हम कोई ना कोई मेथड अपनाएं। तो इसके लिए हम जो मेथड आज आपके लिए लेके आए हैं उस मेथड का नाम है कॉन्ट्रडिक्शन। कॉन्ट्रडिक्शन। अब ये कॉन्ट्रडिक्शन मेथड होता क्या है? कॉन्ट्रडिक्शन मेथड में हम क्या करते हैं कि कॉन्ट्रडिक्शन मेथड में जैसा कि आप नाम से आपको क्लियर है, कॉन्ट्रडिक्शन वर्ड के अगेंस्ट एक वर्ड बोला जाता है। अब क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि अगर मैं कह रहा हूं कि दिन है तो आप कह रहे हैं रात है, मैं कह रहा हूं शाम है तो आप कह रहे हैं सुबह है। तो इस तरीके से हम इसको प्रूव करने जा रहे हैं। तो अब ये अंडर रूट टू में इरेशनल में क्या कॉन्ट्रडिक्शन होगी? तो इस कॉन्ट्रडिक्शन में होगा कि मैं कहूंगा लेट रूट टू बी रेशनल। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। क्वेश्चन ने हमको ये बोला कि प्रूव करिए कि ये इरेशनल है और मैं कह रहा हूं कि रूट टू एक क्या है, रेशनल नंबर है। कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैं इसको रेशनल प्रूफ करूंगा। अगर मेरी रेशनल प्रूफ करने में मैं फेल हो जाता हूं तो ये ऑटोमेटिकली इरेशनल बन जाएगा। तो शुरू करते हैं इसको। सो क्योंकि मैंने बोला रूट टू रेशनल है, तो रेशनल नंबर जो हमारे होते हैं वो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होते हैं। तो रूट टू को मैंने एज्यूम कर लिया पी अपॉन क्यू, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड पी एंड क्यू आर को प्राइम। अब यहां पर ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट क्यों है? क्योंकि भाई हमने अभी तक ये तो पढ़ा था कि किसी भी रेशनल नंबर को हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, वेरी गुड, ये हमने नाइन्थ में भी पढ़ा था। लेकिन यहां पर हमने एक एडिशन लिखा है कि पी क्यू आर को प्राइम। पी क्यू आर को प्राइम का मतलब ये हो गया कि इन दोनों के बीच में वन के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर वन के अलावा इनके बीच में कुछ भी कॉमन आता है तो वो ये दोनों जो नंबर हैं वो को प्राइम नहीं होंगे। खैर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्यू का क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो रूट टू क्यू इज इक्वल टू मेरा हो गया पी। अब क्या करें? हमें इस रूट से छुटकारा पाना है। तो रूट से छुटकारा पाना है तो मैं कह रहा हूं कि स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। अब स्क्वायरिंग जब बोथ द साइड्स मैंने किया है तो हम लोग यहां पर जब इसको करेंगे रूट टू क्यू होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो आई गॉट टू क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। फिलहाल मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लिया है। अब यहां पर हमें यह समझना है कि अगर कोई पर्टिकुलर नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिविजिबल है। एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूं कि 100 इज डिविजिबल बाय 2। 100 एक नंबर है जो 2 से डिविजिबल है, तो 100 का स्क्वायर रूट हो गया 10। 10 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं ले लेता हूं 225। 225 यहां लिख के बताता हूं आपको। 225 इज डिविजिबल बाय 5। तो 225 का आपका स्क्वायर रूट हो गया 15। 15 इज डिविजिबल बाय 5। तो इसका मतलब मैं यहां पर कहना चाह रहा हूं कि पी स्क्वायर, यहां मुझे लिखना पड़ेगा, पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। और अगर पी स्क्वायर डिविजिबल बाय 2 है तो पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। क्योंकि अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर इटसेल्फ ही उस नंबर से डिविजिबल होगा। तो यहां पर हमने बोला p इज डिविजिबल बाय 2। सो हमने एज्यूम किया कि लेट p इज इक्वल टू 2m। p को हमने 2m एज्यूम कर लिया।
और अब इस p इज इक्वल टू 2m की वैल्यू हम इस इक्वेशन नंबर 1 में रखने जा रहे हैं। कैसे रखेंगे देखते हैं। 2q² इज इक्वल टू 2m होल स्क्वायर। मैंने क्या किया, मैंने p की स्पेस पर अब मैंने 2m एज्यूम कर लिया। तो 2q² इज इक्वल टू 4m²। अब क्या फायदा हुआ हमें, हमें फायदा ये हुआ कि q² इज इक्वल टू 2 से 4 को कैंसिल किया, 2m²। ध्यान दें जरा इन दोनों चीजों पर। यहां पर इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, इक्वेशन नंबर 1 थी 2q² इज इक्वल टू p²। और यहां पर मेरा इक्वेशन नंबर 2 क्या आ रहा है, q² इज इक्वल टू 2m²। अब q² इज इक्वल टू 2m² का मतलब क्या हुआ, अगर मैं यहां दोबारा लिख दूं q² इज इक्वल टू 2m², इट मींस q² इज डिविजिबल बाय 2। q² is divisible by 2। और अभी अभी हम समझ के आए हैं if q² is divisible by 2 तो q is also divisible by 2। अब क्या हुआ जरा ध्यान से देखिए, मैं आपको दोबारा दिखाता हूं। ये मैंने यहां पे लिखा था p is divisible by 2, अब थोड़ी देर बाद मैं कह रहा हूं q is divisible by 2। इसका मतलब p और q दोनों 2 से डिवाइड हो पा रहे हैं। इसका मतलब p and q आर नॉट कोप्राइम। क्या मतलब हुआ कि P और Q कोप्राइम नहीं हुए। क्यों नहीं हुए भैया, इनमें 2 कॉमन आ गया, ये दोनों 2 से कैंसिल आउट हो रहे हैं, 2 से कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो P और Q कोप्राइम नहीं हुए। और अगर P और Q कोप्राइम नहीं हुए तो हमने एज्यूम किया था कि P अपॉन Q हमारा इरेशनल नंबर है। आ जाते हैं जरा वापस, √2 इज इक्वल टू P अपॉन Q। तो हमारी एजम्पशन फेल हो गई, हमारी एजम्पशन फेल हो गई, तो √2 बन गया इरेशनल नंबर। सो आर एजम्पशन was wrong। अपने आप को कई बार गलत भी प्रूव करना पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। सो आर एजम्पशन वाज रॉन्ग, सो √2 इज इरेशनल नंबर। तो बट स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है ये आपका आएगा इधर 2 मार्क्स में और 3 मार्क्स में। तो आज हमने इस वीडियो में आपके सामने सिर्फ एक बेसिक कैलकुलेशन रखा कि किसी नंबर को किस तरीके से हम इरेशनल प्रूव करेंगे। आगे के वीडियोस में इस एक्सरसाइज के और क्वेश्चंस करेंगे। टिल देन स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।